ओम सैनी सर, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का एक पोस्टर वार सोशल मीडिया पर छिड़ा हुआ है। एक तो उस पर आपकी टिप्पणी, दूसरा जो एक अभी सवाल छोड़ा ब्रजेश सर ने, सोशल मीडिया को जिस तरीके से इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी अब तक करती रही है, चाहे वो महात्मा गांधी को लेकर के हो, तमाम उनके बारे में जो दुष्प्रचार करना हो, नेहरू के बारे में दुष्प्रचार करना हो, दूसरे जो तमाम बड़े नेता अब तक के रहे हैं जो कांग्रेस के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, देश के लिहाज से महत्वपूर्ण है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी में फिट नहीं बैठते हैं, तो उनको लेकर के तमाम सारी भ्रामक जानकारियां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दी जाती रही हैं। इसमें से इल्जाम ये लगता है कि भाजपा आईटी से लिए करता है, लेकिन तमाम अलग अलग हो भी सकता है करता हो और नहीं भी हो सकता है करता हो, ये दोनों चीजें हैं। लेकिन सर, क्या जो अभी का माहौल है सोशल मीडिया का, इस समय पर जिस एग्रेशन से सोशल मीडिया पर कांग्रेस छाई हुई है, क्या ये माना जाए कि सोशल मीडिया का जो माध्यम भाजपा इस्तेमाल कर रही थी, उसका बड़ा स्पेस कांग्रेस ने छीन लिया है? अब अनम्यूट कर लें। निश्चित रूप से जब आप राहुल गांधी को रावण के रूप में पेश करने की चेष्टा करते हैं, इसका मतलब यह है कि आप न तो रावण के बारे में जानते और ना राहुल गांधी के बारे में जानते। रावण जैसे विद्वान ऋषि पुत्र, जैसे विषण ऋषि के पुत्र हैं रावण, और उनका एक ही एक्ट जिसके बारे में बड़ा विवाद है, और हमारे यहाँ तो 400 किस्म की रामायण है जिनका अध्ययन करवाया जा रहा था, जिसको कि दिल्ली विश्वविद्यालय में से कोर्स में से भी हटवा दिया इन लोगों ने। और जो एक हमारे यहाँ एक दर्शन का और इतिहास का अपना एक सिलसिला है, उसमें जो बदलाव किए हैं उसके नतीजे हैं कि ये सोशल मीडिया पे इस तरह की बातें कर रहे हैं, और जो लोग नहीं समझते हैं, ये वैचारिक रूप से अगर आलोचना करें कांग्रेस पार्टी की तो समझ में आती है कि आप कीजिए और बताइए कि आप कैसे श्रेष्ठ हैं, आपने कैसे श्रेष्ठ किया। लेकिन वो तो कह नहीं पाते हैं, वो तो एक जुमले के रूप में वो फेंकते हैं। कॉरपोरेट के साथ में जो इनके ताल्लुकात है पूरी दुनिया में विख्यात हैं, कि जो अलग अलग रिपोर्ट आई है उनसे सब पता लगता है। पेपर्स, हंटिंग पेपर्स क्या कह रहे हैं, पनामा पेपर्स क्या कह रहे हैं, ये सब क्या बोल रहे हैं सारा उसके बाद में। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात मुझे यूं लगती है कि अगर इनमें थोड़ा सा भी सिलसिला होता तो कुछ सवाल कांग्रेस पार्टी से कर सकते थे, इस तरीके से कर सकते थे कि कांग्रेस पार्टी ने जिस संविधान को प्रोटेक्ट करने की कसम खाई हुई है और जिसको लेके लगातार वो अपने प्रियम्बल का और सारी चीज़ों का हवाला देती है कि किस तरीके से उन्होंने किया। और मुझे तो याद आता है कि 1956 में जब कांग्रेस पार्टी ने एक रेजुलेशन पारित किया कि साहब हमें लगता है कि इस प्रियम्बल में दिए हुए मुद्दों को हम लोग अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए कमेटी बनी और कमेटी लगातार चलती रही। उसका विवाद इतना हुआ कि जो कांग्रेस का डिवीजन है उसके पीछे लंबा चौड़ा सिलसिला यही है, कांग्रेस ही बनी, ये बना, ये इतना ऐसा वैचारिक द्वंद्व जो हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज में या तो वामपंथियों में या समाजवादियों में या फिर कांग्रेस में देखने को मिला। इनके यहाँ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। इनके यहाँ तो हिंदू महासभा से जनसंघ में और जनसंघ से ये बीजेपी की ओर आए, और इनके जन्मदाता जो हैं वो इनको लगातार देखते रहे, तो कोई मुकाबला है नहीं। मुझे यूं लगता है कि ये अपनी और सोशल मीडिया के जो जानकार नहीं है इस यूनिवर्सिटी में भी जो पार्टिसिपेट करते हैं, उनके लिए पार्टिसिपेट करना बड़ा जरूरी है। कांग्रेस को भी इन चीज़ों का जवाब देना बड़ा जरूरी है। ये डेविएट होने की आवश्यकता नहीं है, डेविएट करने के उनके प्रयास हैं, लेकिन कांग्रेस बच सकती है इनको। और एक जुमले के साथ में ही जिस तरह का जुमला वो फेंकते हैं, उस जुमले से इनसे पूछ ले कि रावण के पिता कौन थे, जरा बता दीजिए, और रावण की जो अपनी क्वालिफिकेशन है वो बता दीजिए, रावण कितने विद्वान थे वो बता दीजिए, और रावण की जो बातें हैं उनके बारे में कुछ बताइए ना। वो सब नहीं बताएंगे। ये एक पोस्टर बना दिया और पोस्टर के नीचे राहुल गांधी लिख दिया, तो उसको मेरा ख्याल है कि कांग्रेस को उस पर तेजी होने के बजाय नेग्लेक्ट करके अपनी बात करके छोड़ देना चाहिए। उसके बाद में सामान्य जन जिस तरीके से कांग्रेस की ओर मुखातिब हो रहे हैं, वो सुनना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लीडर क्या कह रहे हैं, मोहब्बत की दुकान कहाँ कहाँ खुल रही है नफरत के खिलाफ। ये महत्वपूर्ण बात है जिसको लगातार प्रचार किया जाना चाहिए, इससे पीछे नहीं हटना है, लेकिन एक तरीके से झटका मार के अलग कर देना है। क्योंकि नड्डा अगर कुछ बोलते हैं तो क्या अर्थपूर्ण है, नड्डा की क्या, वो हिस्टोरियन तो है नहीं, और हमारे प्रधानमंत्री कौन से हिस्टोरियन है, उन्होंने भी राजनीति शास्त्र में जो एक विशेष डिग्री से पास किया है वही है। तो ये इन सब बातों को लोगों के सामने रखना चाहिए कि जो इस तरह के हमारे पौराणिक उनका इस्तेमाल कर रहे हैं,
उनको भी उनके बारे में भी एक पता नहीं है, न वेदों के बारे में पता है, न उपनिषदों के बारे में पता है, न आचार संहिताओं के बारे में पता है, न पुराणों के बारे में पता है। जुमले फेंक रहे हैं, तो जुमलों को फिर अपनी विद्वता से काट दीजिए और अलग हो जाइए, लेकिन अपना काम कंटिन्यू रखिए। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को जवाब देके अलग हो जाना चाहिए। ओम सैनी सर, जिस तरीके जो यूसुफ सर कह रहे हैं कि भाई पोस्टर से कोई माइलेज नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं एक दौर देखा जाता है, एक समय, एक निश्चित समय के लिए, चाहे वो 2 4 5 घंटे हो, 10 घंटे हो, आज जिस दौर में लगातार सोशल मीडिया पर सवाल पूछे जाने लगते हो, जब भाजपा को कोई वीडियो जारी होता है, उसी पर लोग सवाल पूछना शुरू कर देते हैं भारतीय जनता पार्टी से, केंद्र की सरकार से। अगर कहीं राज्य में सरकार है या किसी नेता का बयान चल रहा है, तो उस नेता के बयान को लेकर के लोग सवाल पूछने लगते हैं कि भाई तुमने फला स्कीम की बात की थी, वो कहाँ गई, तुमने फला वादा किया था, वो कहाँ गया। अब वो सारी चीजें करने लगते हैं। ऐसे दौर में ये जो पोस्टर वार समय समय पर भारतीय जनता पार्टी करती है, वो उनके लिए क्या अपने लिए एक सेफ पैसेज नहीं बनाती कि भाई चलो 2 4 घंटे ही कम से कम सुरक्षित तो हो गए, अब हमसे कोई सवाल तो नहीं करेगा, तब तक इसमें आदमी उलझा रहेगा, इसमें दिमाग लगाएगा और हम थोड़ी देर के लिए सेफ रहेंगे। दूसरा इसमें एक चीज और है सर, कि जो प्रधानमंत्री मोदी को जिस तरीके से कांग्रेस ने दिखाया, जैसा यूसुफ सर भी कह रहे हैं कि बहुत वो पोस्टर जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वो मुद्दों पर आधारित है, दर्शक भी इस बात को मान रहे हैं, ठीक है, मुद्दों पर आधारित है। उन्होंने दिखाया है, प्लेन का दिखाया है। इसके अलावा कांग्रेस ने एक पोस्टर जारी किया है जिसमें अदानी को लेकर के उन्होंने कठपुतली की तरीके से प्रधानमंत्री को दिखाया है और ऊपर अडानी लिखा हुआ है बकायदा, कि बेसिक उनका ये है कि भाई ये किस तरीके से कंट्रोल किए जाते हैं कहीं और से प्रधानमंत्री, तो वो दिखा रहे हैं, जो लगातार वो एक ऐसी बात है जो मुद्दा राहुल गांधी उठाते हैं। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री को उन्होंने एज अ दानव भी रिलीज कर दिया। तो एक तरफ आप मुद्दे जब तक दिखाते हैं तब तक तो ठीक है, आपने अदानी का मुद्दा उठाया वो ठीक है, आपने जो जिस प्लेन का जिक्र, जिस पोस्टर का जिक्र यूसुफ सर ने किया वो ठीक है, लेकिन अब दानव दिखाना और ये सब दिखाना, तो फिर कांग्रेस भी तो वही चीज कर लेती है कि भाई आप उसमें जो लोग सवाल पूछ रहे हैं, लोग भाजपा के वीडियोस पर, भाजपा के पोस्टर पर आपके फेवर में खड़े हुए दिख रहे हैं, आप वहां जाकर के एक और नया पोस्ट कर देते हैं, लोग फिर उस लोगों का ध्यान उस तरफ चला जाता है। फिर ऐसे में कांग्रेस को क्या जरूरत नहीं है कि और सावधानी पूर्वक इन चीजों पर करे, ताकि ये जो वार है किसी तरफ से शुरू किया जाए, वो कम से कम डिस्ट्रैक्शन से बचाया जा सके, लोगों का ध्यान जो है वो भटकने से बचाया जा सके। ओम सैनी सर। राम प्रकाश जी, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, ये 4 दिन पहले जब नड्डा जयपुर में थे, राजस्थान में थे, तो उन्होंने ये एक जुमला इस्तेमाल किया था, जिस पे रिएक्ट किया था राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने, डोटासरा जो है यहाँ के। उन्होंने कहा था कि रावण तो बड़ा विद्वान है, उसके बारे में आप उससे क्या तुलना कर रहे हैं, वो मतलब कुछ ऐसा ही कहना चाहते होंगे वो। लेकिन ये देखिए, इन सब इस तरह के धार्मिक वाला जो सिलसिला आता है, उसमें पता नहीं क्या क्या क्रिएट किया जाता है। जो जब जनमानस बहुत पढ़ा लिखा होता है, हर सटायर को समझता होता है, तब ये इस तरह के पोस्टर्स अर्थपूर्ण होते हैं, अन्यथा इनको अवॉइड करना चाहिए। और अभी फिल वक्त तो मैंने बंगाल में देखे हैं इस तरह के पोस्टर का सिलसिला, मैंने दिल्ली में भी एक जमाने में देखे हैं, लेकिन अब तो वो सिलसिला ही बदल गया है। अब तो जिस तरह के वो आते हैं, एक के बाद में एक जो कुछ कहते चले जाते हैं, उसका कोई अर्थ होता नहीं है। सचमुच में रावण के बारे में जब कहते हैं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि रावण कितना विद्वान थे, इसमें कोई शक नहीं। उनके कई सारे लेकिन सरकमस्टांसेस में क्या क्या हो जाता है, इनकी बातें लेकिन इस तरह की बात कहने पर भी वो कुछ भी कह सकते हैं खट से कि देखिए रावण के अनुयायी आ गए हैं, ये रावण के भक्त आ गए हैं, ये रावण के आलोचक आ गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो मुद्दा चल रहा है, राजनीति के जिस रास्ते पे कांग्रेस चल रही है, कांग्रेस को इन सब चीजों से परे रहना चाहिए और अपनी बात को ही लगातार कहते रहना चाहिए कि हम क्या इस सरकार की जितनी भी खराबियां हैं, जो इनका कॉरपोरेट के प्रति इनकी जो हमदर्दियां हैं, और जिनके स्लेवरी के जिन पे इल्जाम लग रहे हैं, जिनके पास जवाब नहीं है, उनकी चर्चा होनी चाहिए। साथ साथ में लोगों के जनाधिकारों पर जिस तरीके से आक्रमण हो रहा है, पत्रकारों को जिस तरीके से तंग करने का सिलसिला चल रहा है, उन पर चर्चा करनी चाहिए। इस चर्चा को एक टिप्पणी करके अब जो भी कुछ हो गया उसको अलग कर देना चाहिए, मुद्दे पे आ जाना चाहिए। मुद्दा यह है कि इस वक्त मुल्क में हो क्या रहा है, महंगाई की मार तो चल रही है। अब देखिए, जयपुर में बोल के गए हैं प्रधानमंत्री जी के साहब, हम उज्ज्वला गैस का सिलेंडर जो है वो 600 रुपए में देंगे। 500 रुपए में राजस्थान की सरकार दे रही, 600 रुपए में देंगे, तो उसने कौन सा कमाल कर दिया। तो इस तरह की कंट्राडिक्टरी बातें कह जाते हैं प्रधानमंत्री, उनको मालूम नहीं होता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है।
इसका मतलब ये है कि वो ऊक चूक हो रहे हैं, डेविएट हो रहे हैं, अपनी पटरी से उतर गए हैं। तो उतर जाने दीजिए, लेकिन कांग्रेस को अपनी पटरी से नहीं उतरना है। कांग्रेस को अपना टारगेट करके सचमुच में मोहब्बत की दुकान की तरफ ही चलना है, लोगों को जोड़ना है, अलग नहीं करना है। इसको लेकर के विवाद भी नहीं करना, जिनकी जैसी आस्था है, क्योंकि दशहरा पास में है और दशहरा के वक्त में वो जो रावण को बेच करके पता नहीं क्या क्या बातें करने लगेंगे, तो उनसे बचना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। राम की मर्यादा का सिलसिला अडेप्ट कर लेना चाहिए कि हम मर्यादा में रह के ही बात करेंगे, उससे आगे नहीं जाएंगे। और वो राजनीति में जो मर्यादा होती है, जिसको कि तिलांजलि दे चुकी है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए, उसको अडेप्ट कर लेना चाहिए टोटली, कि हम मर्यादा में रह के काम करेंगे। रावण की बात आप करते रहिए, हम राम की बात करेंगे और मर्यादा में रह करके करेंगे। और उसमें हम अपने आपको शत्रु नहीं मानते, आप तो हमें शत्रु मानते हैं, हम शत्रु नहीं मानते, हम आपको बहके हुए मानते हैं और आपको इस बात के लिए जिम्मेवार ठहराना चाहते हैं कि आज जो देश की हालत हो रही है उसमें आपकी गलतियों का बहुत बहुत बड़ा हाथ है। जो एक मॉडल था डेवलपमेंट का, एक मॉडल जो अडॉप्ट किया था कि मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ेंगे, और जिसको कांग्रेस प्रोटेक्ट करने का सिलसिला कर रही थी अपने फ्लैगशिप योजनाओं से, अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल के रास्ते पे चल के, जिसको फ्रीबी कह करके आप मजाक उड़ा रहे हैं, आज भी बोल रहे हैं फ्रीबी फ्रीबी फ्रीबी। क्या ये तुम्हारी ड्यूटी है कि लोगों को रोजगार मिले, शिक्षा मिले, रहने को मकान मिले, खाने को रोटी मिले? ये सब बातें तो होंगी ना, इनकी बात होनी चाहिए, इन बातों पे चलना चाहिए। मेरा ऐसा ख्याल है कि वो ज्यादा बेहतर रहेगा, कारगर रहेगा, लोगों को पसंद भी आएगा। और ये इन इन बातों का ज्यादा जवाब के रास्ते पे नहीं आना चाहिए। जी।